वेलकम टू दी चैनल। जरा इन सेंटेंसेस को देखिए। आई यूज टू वेक अप अर्ली, आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, आई एम गेटिंग यूज टू वेकिंग अप अर्ली। अब आप मुझे बताएं क्या इन तीनों का मतलब सेम ही है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर इंग्लिश लर्नर यही समझते हैं कि इन तीनों में यूज्ड का वर्ड यूज हुआ है, इसलिए इन तीनों का मतलब एक जैसा है। लेकिन हकीकत ये है कि इन तीनों सेंटेंसेस के मैनी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और यही वो टॉपिक है जिसमें तकरीबन हर बिगनर कंफ्यूज हो जाता है। बहुत से तलबा यूज टू और बी यूज टू और गेट यूज टू को आपस में मिक्स कर देते हैं। कभी एक की जगह दूसरा इस्तेमाल कर देते हैं और कभी स्ट्रक्चर ही गलत बना देते हैं। और अगर आप भी आज तक इस टॉपिक में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आज के बाद आपकी ये कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म होने वाली है, क्योंकि आज के इस क्लास के बाद आप इन तीनों का फर्क अच्छे से समझ जाएंगे, बल्कि खुद आसानी से इनके सेंटेंसेस भी बना सकेंगे। इस वीडियो में हम हर कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम यूज टू को सीखेंगे, फिर बी यूज टू के बारे में देखेंगे और लास्ट में गेट यूज टू के बारे में। जब ये तीनों कॉन्सेप्ट मुकम्मल हो जाएंगे, लास्ट पे इनका कंपैरिजन भी करेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए ये फर्क याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूज टू की। तो यूज टू क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यूज टू का ताल्लुक हमेशा माजी से होता है, यानी ऐसे काम जो आप पहले किया करते थे या ऐसी आदतें जो पहले थी लेकिन अब नहीं है। अगर सादा अल्फाज में बोलें तो यूज टू ऐसी पुरानी आदत या हालत को जाहिर करता है जो अब खत्म हो चुकी हो। मसलन फर्ज करें, आप बचपन में रोजाना फुटबॉल खेलते थे लेकिन अब नहीं खेलते, या पहले आप बहुत शर्मीले थे लेकिन अब नहीं हैं, या पहले आप गांव में रहते थे लेकिन अब सिटी में रहते हैं। इन तमाम सेंटेंसेस में हम यूज टू का यूज करेंगे। याद रखिए, जब भी हमारे सेंटेंस में आए पहले करता था या पहले जाती थी, पहले रहते थे, पहले ऐसा था लेकिन अब नहीं है, तो फौरन से आपके जहन में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे यूज होगा यूज टू का। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के सेंटेंसेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज करें। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हमें यूज करना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद यूज टू, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और लास्ट पे आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए ये स्ट्रक्चर बहुत आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। बहुत से लोग यूज टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हमेशा याद रखिए यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आपने अक्सर सुना होगा कुछ लोग ये सेंटेंस ऐसे बनाते हैं, आई यूज टू वेकिंग अप अर्ली, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हम वेक वर्ड यूज करेंगे, वेकिंग नहीं, क्योंकि यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म नहीं आती। सही सेंटेंस होगा आई यूज टू वेक अप अर्ली। इसी तरह बाज लोग लिखते हैं ही यूज टू प्ले फुटबॉल, ये भी गलत है, क्योंकि यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस क्या सही होगा, ही यूज टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, हमेशा याद रखिए यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलिए मजीद एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैं पहले सुबह जल्दी उठता था। अब देखें इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए लिख लेंगे आई, इसके बाद हम यूज टू लगाएंगे और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे वेक अप। तो सेंटेंस बनेगा आई यूज टू वेक अप अर्ली, यानी पहले मैं सुबह जल्दी उठता था। एक और एग्जाम्पल देखिए, वो पहले फुटबॉल खेलता था। यहाँ पे सब्जेक्ट है वो, इसलिए हम ही का यूज करेंगे, फिर हम यूज टू लिख लेंगे और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्ले। तो सेंटेंस बनेगा ही यूज टू प्ले फुटबॉल। हम पहले लाहौर में रहते थे। यहाँ पे सब्जेक्ट है हम, तो हम के लिए लिख लेंगे वी, इसके बाद यूज टू लिख लेंगे और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी लिव। तो सेंटेंस बनेगा वी यूज टू लिव इन लाहौर, हम पहले लाहौर में रहते थे। एक और एग्जाम्पल देखिए, वो पहले बहुत शर्मीली थी। एक बात याद रखें कि जब भी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो बल्कि एडजेक्टिव या
कोई कंडीशन बताई गई हो, हालत या सिर्फ बयान हो रही है, तो हम बी का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा शी यूज्ड टू बी शाय। यहाँ पे जो बी है वो पहली फॉर्म है, इसलिए यूज्ड टू के बाद बी का इस्तेमाल हुआ है। एक और एग्जांपल देखिए इसी तरह की, मैं पहले बहुत कमजोर था। आई यूज्ड टू बी वीक। आई यूज्ड टू बी वीक। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमें ये बताना होता है कि पहले मैं ये काम किया करता था या मुझ में ये आदत थी काम करने की, तो आपको यूज कर लेना है यूज टू का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब तक हमने सीखा कि यूज टू के पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस सीख लेना काफी नहीं होता। अगर आप रोजमर्रा जिंदगी में रवानी से इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपको नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस भी बनाने आने चाहिए। तो आइए इन्हें भी आसानी से समझ लेते हैं। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस देखिए। नेगेटिव सेंटेंसेस अगर आपको बनाने हैं तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी जुमले में डिड आ जाए तो यूज्ड में मौजूद डी को हम खत्म कर देंगे, यानी कि यूज्ड की जगह पे हम यूज वर्ड यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि डिड जो है ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम फिर यूज की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे अक्सर लोग बोलते हैं ना डिडंट यूज्ड टू, तो हम इस तरह नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे डिडंट यूज टू। यूज्ड की जगह पे यूज वर्ड बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैं पहले सुबह जल्दी नहीं उठता था। सब्जेक्ट है आई डिडंट यूज टू वेक अप अर्ली। वो पहले अंग्रेजी नहीं बोलती थी। शी डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश। हम पहले यहाँ नहीं रहते थे। वी डिडंट यूज टू लिव हियर। अब कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज करेंगे, यानी कि डिड का पहले यूज हो जाएगा। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यूज टू आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम पहले फुटबॉल खेलते थे? डिड यू यूज टू प्ले फुटबॉल? क्या वो पहले लाहौर में रहता था? डिड ही यूज टू लिव इन लाहौर? क्या आप पहले इंग्लिश पढ़ाते थे? डिड यू यूज टू टीच इंग्लिश? अभी तक हमने सीखा कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हम यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा तो डिड का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं बी यूज टू की। तो बी यूज्ड टू का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि किसी चीज की आदत होना या किसी चीज का आदी होना, यानी अब वो काम आपके लिए नया नहीं है, बल्कि आप इसके आदी हो चुके हैं। आप वो काम रोजाना करते हैं, वो आपकी आदत बन चुका है। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, वो ठंडे मौसम का आदी है, हम ज्यादा काम करने के आदी हैं। इन तमाम सेंटेंसेस में बी यूज टू का इस्तेमाल होगा। एक बात हमेशा याद रखिए, यूज टू का मतलब होता है पहले करता था लेकिन अब नहीं करता, जबकि बी यूज टू का मतलब होता है आदी होना। देखिए दोनों की मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो बी यूज टू के लिए जो स्ट्रक्चर यूज होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम बी का यूज करेंगे। बी मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर, और उसके बाद यूज टू लिखेंगे, प्लस हम नाउन का यूज करेंगे या फिर प्रोनाउन का। अगर वर्ब होगा तो उसको हम आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। बी यूज टू के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब हम यूज टू का यूज कर रहे थे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे थे, लेकिन जब हमें बी यूज टू का यूज करना है फिर हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। जैसे अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं आई एम यूज्ड टू वेक अप अर्ली, ये गलत हो जाएगा। सही सेंटेंस होगा आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट आई के बाद हमने यूज किया है एम। एम क्या है? बी।
तो इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। ही यूज्ड टू ड्राइव अ कार। अब देखें ही के बाद इज आ रहा है ना, तो इसलिए हमें ड्राइविंग लिखना होगा, ना कि ड्राइव। सेंटेंस होगा ही इज यूज्ड टू ड्राइविंग अ कार, क्योंकि देखें यहाँ पे यूज हुआ है बी यूज्ड टू का, ना कि यूज्ड टू का। ठीक है, ये हमेशा फर्क याद रखिएगा। छोटी सी ट्रिक याद रखें, अगर टू के बाद नाउन आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, और अगर वर्ब आ रहा है तो इसके साथ आईएनजी लगाएं। मजीद एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस स्ट्रक्चर को। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। वो ठंडे मौसम का आदी है। ही इज यूज्ड टू कोल्ड वेदर। ही इज यूज्ड टू कोल्ड वेदर। हम ज्यादा मेहनत करने के आदी हैं। वी आर यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। आई होप यहाँ तक आपको बी यूज टू का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं गेट यूज टू की। देखिए, गेट यूज टू का मतलब होता है किसी नई चीज की आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाना या किसी चीज का आदी हो जाना। यानी अभी आप पूरी तरह आदी नहीं हुए, बल्कि आदी होने का अमल जारी है। फर्ज करें आपने नई नौकरी शुरू की है। स्टार्ट में आपको डिफिकल्ट लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इस माहौल के आदी होने लगे। ऐसे मौके पर हम यूज करेंगे गेट यूज्ड टू का। स्ट्रक्चर क्या यूज होगा, तो इसमें सबसे पहले लिख लेंगे सब्जेक्ट, प्लस हम गेट का यूज करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग, जिस भी टेंस में होगा उसी टेंस में हम गेट की फॉर्म जो है चेंज कर देंगे। प्लस हम यूज्ड टू लिखेंगे, प्लस हम नाउन या प्रोनाउन का यूज करेंगे, फिर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ रही है। I am getting used to wake up early. I am getting used to wake up early. देखिए, ये सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इसलिए हमने गेटिंग वर्ड यूज किया है, गेट की फोर्थ फॉर्म। इसी तरह से वो नई नौकरी का आदी हो रहा है। He is getting used to his new job. हम इंग्लिश बोलने के आदी हो रहे हैं। We are getting used to speaking English. बच्चे नए स्कूल के आदी हो रहे हैं। The children are getting used to their new school. चलिए अब कर लेते हैं उन तीन सेंटेंसेस की जो हमने स्टार्ट पे देखे थे। जैसे I used to wake up early, इसका मतलब है मैं पहले सुबह जल्दी उठता था लेकिन अब नहीं उठता। दूसरा सेंटेंस हमारा था I am used to waking up early, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। तीसरा सेंटेंस था I am getting used to wake up early, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ रही है। इन्हीं तीन सेंटेंसेस से सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। पहला सेंटेंस माजी की आदत है, दूसरा सेंटेंस मौजूदा आदत है, और तीसरा सेंटेंस जो है आदत बनने का अमल है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यूज टू का मतलब है पहले करता था अब नहीं करता। बी यूज टू का मतलब होता है आदी होना, और गेट यूज टू का मतलब होता है आदी हो जाना या आदत पड़ जाना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिएगा। मैं पहले चाय नहीं पीता था, मुझे अब ठंडे मौसम की आदत है, वो नई जगह का आदी हो रहा है। इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं खुद चेक करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी नया सीखा हो, तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।